नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अपने तृतीय पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाएं। एक बार में संपूर्ण पाठ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा पाठ रहेगा यक्ष युधिष्ठिर संवादः, अर्थात एक सरोवर पर यक्ष रहता है और उसका कर्णधार वही रहता है, और वहां पर युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं, उससे संवाद करते हैं। तो इस पर चर्चाएं होंगी। आज देखते हैं आप लोगों ने कितना अच्छा तैयार किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में। तो आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, यक्ष युधिष्ठिर संवादः तृतीय पाठ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान रखना आप लोग। जैसे हम पार्ट 1, पार्ट 2 में पढ़ करके आए हैं कि पहले पार्ट का परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पहले श्लोक पर जाएंगे, दूसरे श्लोक पर जाएंगे, क्या संवाद होता है पूरे पाठ में हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारा नियम उसी प्रकार से रहेगा, बस थोड़ी सी समय में तीव्रता होगी, क्योंकि जब पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हम उस पर समय देकर के पढ़ते हैं। देखें, अब ये परीक्षा के समय पर हमें पाठ का एक साथ अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, तो उसमें हमें कैसे पढ़ना है देखें, ध्यान दें। सबसे पहले दिया हुआ है, देखें, प्रस्तुत पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। देखें, इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवादः महाभारत के वन पर्व से संकलित है। कहां से है बेटा? महाभारत के वन पर्व से। वनवास की अवधि में पांडव वन वन भ्रमण करते हैं। एक दिन वे एक सरोवर के पास गए, जहां युधिष्ठिर ने सरोवर के रक्षक एक अदृश्य यक्ष की दार्शनिक जिज्ञासाओं को अपने उत्तरों द्वारा शांत करते हैं। कथा के अनुसार अन्य भाई बिना उत्तर दिए ही सरोवर का जल पीना चाहते थे, जिस कारण यक्ष ने उन्हें अचेत कर दिया था। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल यक्ष को प्रसन्न किया, बल्कि अपने अचेत भाइयों का चैतन्य भी वापस मांगा। फलतः वे सब जीवित हो उठे। यक्ष एवं युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को यहां प्रस्तुत किया गया है। आपने एक बार में पूरा पाठ देखिए। यहां पाठ का परिचय मैंने आपको बताया। यहां पर बात करते हैं कि आप लोगों को सबको मालूम है कि महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ ये सब लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी मोटे तौर से आप लोग समझ लीजिए कि कौरवों और पांडवों के मध्य में होने वाली यह लड़ाई हमारी महाभारत का युद्ध कहलाया। और किसके लिए? भूमि के लिए, अर्थात संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए क्यों? दोनों के बीच में एक क्रीड़ा हुआ जिसे द्वैत क्रीड़ा कहते हैं। क्रीड़ा समझते हैं? खेल। एक खेल खेला गया जिसे द्वैत क्रीड़ा कहते हैं, जुआ का खेल। ठीक, तो उस जुए के खेल में दांव लगा बैठे धर्मराज युधिष्ठिर अपने दांव में सब कुछ हार गए। सब कुछ हारने के बाद यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इन्होंने दांव पर लगा दिया। अब दांव पर लगाने के बाद जब ना तो किसी सगे संबंधी ने इनका साथ दिया, ना किसी ने, पांचों भाई अपने भाई की आज्ञा को मानते हुए सर झुकाए खड़े रहे और द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। उसी धर्म युद्ध के बाद एक शर्त उसमें यह रखी गई थी कि आप लोगों को वनवास करना पड़ेगा। तो उसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष की वहां पर अज्ञातवास की शर्त भी रखी गई थी। तो उसी के बाद की बात कर रहे हैं कि जब द्यूत क्रीड़ा हार जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, तो कहां पहुंचते हैं? वन में पहुंचते हैं। और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहता है, लाक्षागृह में अग्नि लग जाने के कारण। फिर यह एक वर्ष तक बिना किसी को जाने पहचाने, इनको कोई पहचान नहीं सकता है। अज्ञात का मतलब जहां पर कोई इनको जान ना सके, ऐसा वास इन्होंने रखा। और उसी अज्ञातवास के समय का ये अवसर है जो इस पाठ में अवतरित किया गया है। तो ध्यान रखना, अज्ञातवास के समय यहां पर जब पांडव जंगल में दर दर भटक रहे थे तो प्यास सबको लगती है। प्यास सबको लगती है, पांडवों को भी प्यास लगी। और प्यास लगने पर पांडवों को क्या किया गया कि पांडवों ने सोचा चलो एक सरोवर है उससे पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए जब वहां गए क्रमशः, अभी धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात मालूम नहीं है, लेकिन जो और पांडव थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, ये लोग क्रमबद्धता के साथ क्रम से वहां पर पहुंचे। जैसे ही पानी पीने की बात की तो वहां एक तालाब, जो सरोवर था, उस तालाब का एक स्वामी था यक्ष। यक्ष बोले तो कौन? ऐसा कहते हैं कि देवलोक में यक्ष रहते हैं,
और ये गंधर्व होते हैं, इनकी ना तो इनके साथ उम्र का कोई पड़ाव होता है, अर्थात इनकी वृद्धावस्था नहीं होती है, हमेशा जवान रहते हैं। यक्ष सरोवर का देखरेख करने वाला स्वामी था और यक्ष की कुछ जिज्ञासाएं थी, मानव जीवन को देखते हुए, समाज को देखते हुए उसकी कुछ जिज्ञासाएं थी। उसने पांडवों से कहा कि आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, इसके बाद ही आप इस सरोवर का जल ग्रहण कर पाएंगे। ऐसी इनकी बातचीत होती रही। लेकिन और पांडव जो हमारे गए थे, भीम, नकुल, सहदेव, और तो इन लोगों ने कह दिया कि हम कुछ भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, पानी को ऐसे ही पिएंगे। जैसे इन लोगों ने पानी को पिया और ये अचेतन्य अवस्था में हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर इसके बाद बहुत देर तक धर्मराज युधिष्ठिर देखते रहे कि अभी तक भाई आए नहीं है। यहां से फिर धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में फिर संवाद होते हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर एक राजा का पद धारण करने वाला व्यक्ति, धर्मराज होते हुए भी अगर सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट ना कर सके तो उसका राजा होना बेकार है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष को भी दुखी नहीं कर सकते और भाइयों की भी चिंता सताई जा रही है, उनको भी चैतन्य अवस्था में लाना है। तब यहां पर यक्ष के सवालों का जवाब युधिष्ठिर देते हैं और वही इस पाठ में है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक पूरे पाठ में इन्होंने यही बताया है, प्रस्तुत पाठ में यही बतलाया गया है, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का संवाद। ठीक है बेटा, चले अब ये देखें, ये सरलार्थ व्याकरण दी हुई है यहाँ संस्कृत में, इस पर चर्चा करेंगे हम। यहाँ कैसे उन्होंने दिया हुआ है। अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्याय देखिए 313 संकलिता, 313 त्रिशतकम या त्रयोदश अधिकम त्रिसप्तकम, ठीक है ना। तो 313 अधिक है 380, ऐसा इसको पढ़ेंगे। तो अयम पाठ मतलब यह पाठ व्यास रचितस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और व्यास जी के द्वारा रचित है। कौन? महाभारतस्य। महाभारतस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। महाभारतस्य वन पर्वणः, महाभारत का एक वन पर्व है। देखिए, महाभारत की अगर बात करते हैं तो कोई पूछता है कि महाभारत का जो खंड है वो किसमें विभाजित है, तो आप कह सकते हैं पर्वों में। किसमें? पर्वों में, क्योंकि इसके पर्व सभा पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व, इस प्रकार से ये पर्वों में बटा हुआ है। और वन पर्व के अध्याय 313 में यह बात जो यहां पर वर्णित की गई है ये संकलित है। और देखिए, महाभारत के रचनाकार, यहां से प्रश्न कौन कौन से मिल गए हैं कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? महाभारत से। और अगर महाभारत से नहीं आता है तो कौन पूछता है कौन से पर्व से लिया गया है, तो आप बताएंगे वन पर्व से। दो प्रश्न हो गए हैं। आपसे पूछेगा कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो व्यास जी के द्वारा रचित यह महाभारत है। आपसे पूछेगा यक्ष युधिष्ठिर संवाद कौन से अध्याय में वर्णित है, तो अध्याय 313 में वर्णित है। और अध्याय 313 किस पर्व का है, तो आप बता सकते हैं वन पर्व का है। कौन से पर्व का है? वन पर्व का है। ध्यान रखना बेटा, यहां से 4-5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे नॉर्मल और सीधे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। देखें यहां पर महाभारत, जो पूरा महाभारत हमारा दिया हुआ है वह पूरा महाभारत संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा का विशालतमो ग्रंथ, मतलब सबसे बड़ा विशाल ग्रंथ है। क्यों विशाल ग्रंथ है? क्योंकि लक्ष्य श्लोकात्मक, अर्थात 1,00,000 श्लोकों का इसमें संग्रह किया गया है। कितने श्लोकों का? 1,00,000 श्लोकों का संग्रह किया गया है। और अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में अष्टादश मतलब 18 पर्वाणि मतलब पर्व सन्ति माने हैं। इस ग्रंथ में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। जैसे ये वन पर्व हो गया, भीष्म पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया है, ठीक। और शिशुपाल वध का जो पद हो गया वो भी सभा पर्व में आता है। तो ये हमारा क्या है, ये सब उन्होंने सीधा बता दिया है कि संस्कृत जगत का सबसे विशालतम ग्रंथ अगर माना जाता है तो महाभारत को माना जाता है। 1,00,000 से अधिक श्लोक इसमें संग्रहित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। अब देखेंगे यहां से कि संस्कृत भाषा में यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या है ये? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। वैसे तो इसमें षष्ठी और पंचमी दोनों होनी चाहिए, लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही यहां पर होगा, ठीक। महाभारत
संस्कृत भाषा का विशालतमः मतलब विशाल, सबसे विशालतमः ग्रंथ माने ग्रंथ, और लक्ष्य श्लोकात्मक, लाख श्लोक है। अस्मिन ग्रंथे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखना है ग्रंथे में। अष्टादश मतलब 18, पर्वाणी में प्रथमा का पर्वम पर्वे पर्वाणी, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, और शंति में भी अस्ति स्तः शंति लगा हुआ है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं बहुवचन ही है, कहीं ना कहीं क्या वो तो है ही। ठीक, यहां तक समझ में आया। तेसु वन पर्व, तेसु वन पर्व अन्यतमम, तेसु वन पर्व, देखे उनमें वन पर्व अन्यतम, अन्य विशेष, तत्र पांडवा, तत्र माने वहां, पांडव वन में विचरंती, और इसी वन पर्व में जो वर्णन किया गया है, तो तत्र माने वहां, पांडवाह माने पांडव, ये प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। क्यों प्रथमा का बहुवचन? क्योंकि पांडव एक थोड़ी थे, 5 थे, और 5 की संख्या हमेशा बहुवचनांत होती है, इसीलिए पांडवाह लगा हुआ है, जो बहुवचनांत हमारे बहुत 5 लोगों का यहां पर वर्णन करेंगे। ठीक, तत्र माने वहां, और पांडवा माने पांडव, बने माने वन में, वन जंगल एक ही था, वन में विचरंती माने भ्रमण करते थे, घूम रहे थे, घूमते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गता, एकदा माने एक दिन, एकदा माने एक दिन, ते माने वे, एकम माने एक, सरोवरम माने तालाब, गता माने गए, एक दिन वे सरोवर में गए, तालाब में गए। तस माने उसके स्वामी, माने उसके स्वामी, मालिक, यक्षा माने यक्ष, उसका जो सरोवर का स्वामी था वो यक्ष था। ये सरोवरात, ये या यद के रूप है, ये ध्यान रख लेना, ये हमारे तत् के रूप है, सह तौ ते, तत् के रूप है पुल्लिंगवाची, सह तौ ते, यहां भी बहुवचनांत पद है, माने वे, सभी पांडवों की बात कर रहे हैं। और ये सरोवरात, यद का ये भी हमारा क्या है, यह यम, जो हमारा बनता है ना रूप, यद के रूप, तो यह यौ ए, तो ये भी बहुवचनांत। ये सरोवरात माने ये सरोवर से जलम पिबंतु, कौन? पांडव, पांडव सरोवर से जल माने जल, जलम माने जल को, पातुम माने पीने की, इच्छति, इच्छन्ति माने इच्छा से, पीने के लिए इच्छा से, पीने की इच्छा से, तान माने उनको, सह माने वह, यक्ष माने यक्ष, प्रश्नान माने उनसे क्या करता है यक्ष, यक्ष प्रश्नान माने प्रश्नों को, करोति माने करता है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लेना, तान ये हमारा बहुवचनांत पद है द्वितीय का, किसका? द्वितीय का बहुवचन है, और सा माने वह, और प्रश्नान भी द्वितीय का बहुवचन है। देखिए यहां पर प्रथमा का द्वितीय का बहुवचन लगा है, इसलिए यहां पर भी प्रश्न का द्विवचन बहुवचन लगा है। करोति, देखिए करोति कुरुता कुर्वन्ति, ऐसे बनेगा, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कहलाएगा हमारा। उत्तरम, अब यहां देखिए उसने, यक्ष ने प्रश्नों को किया, करता है उत्तरान, उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती ते मूर्छिता पतंती, उत्तरम आदत्वा, जो उत्तर नहीं देता, आदत्वा लगा है ना, इसीलिए दत्वा माने तो देकर, और अदत्वा माने नहीं देता, जो उत्तर नहीं देता, देकर के, जो बिना उत्तर देकर के, ये माने इस, और जलम माने जल को, पिबंती माने पीता है, ते माने वे, मूर्छिता माने मूर्छित, पतंती माने होते हैं, मतलब मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। अर्थात जो जो ये पांडव आते हैं और बिना उत्तर दिए जल को ग्रहण करते हैं, वे मूर्छित हो जाते हैं। सह एवं गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता, और सह माने वह गति, वह वैसी ही गति किसकी होती है? भीम की भी होती है, अर्जुन की भी होती है, नकुल की भी होती है, और सहदेव की भी होती है। वैसी ही गति होती है जैसी गति उसने बताई है कि जो इसको बिना उत्तर दिए जल को ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है। मूर्छित का मतलब बेटा अचैतन्य अवस्था होती है, अर्थात बेहोश हो जाना। मैंने आपको अभी शॉर्टकट में पूरी कहानी को बताया है, वही कहानी यहां पर वो आपको क्या, यहां पर सार दिया जा रहा है आपके पूरे पाठ का संस्कृत में। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप आदत्वा, यहां पर कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दा धातु देने के अर्थ में है, ये भी यद का रूप है, जलम में द्वितीय विभक्ति, पिबति पिबतः पिबंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ते माने वे, और मूर्छिता में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, और पतंती, पतति पततः पतंती रूप बनेगा, तो यहां पर भी हमारा बहुवचनांत पद हो जाएगा। सह एव में यहां पर ध्यान रख लेना कि सैव मतलब वृद्धि संधि हो गई है,
भीमस्य में षष्ठी का एक वचन, अर्जुनस्य में षष्ठी का एक वचन, नकुलस्य में भी षष्ठी का एक वचन होगा और सहदेवस्य में भी षष्ठी का एक वचन होगा। चा माने और, जाता। अच्छा, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये कौन कौन सी विभक्ति है, तो ये सारे राम के समान रूप चलेंगे। रामस्य भीमस्य, रामस्य अर्जुनस्य, रामस्य नकुलस्य, रामस्य सहदेवस्य। जैसे रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम, वैसे भीमः भीमम भीमे में भीमेण, भीमाय भीमात भीमस्य भीमे। बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे ही चलेंगे। अंततः बोले अंत में, युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर, तत्र माने वहां, और गतः माने गए। अंत में युधिष्ठिर वहां पर गए, और शाह माने वह, एवं यक्ष प्रश्नाना माने और वह यक्ष के प्रश्नों को समुचितम माने समुचित, अच्छे रूप से, सही रूप से, उत्तरम माने उत्तर को, ददाति माने देते हैं, ददाति दत्तः ददति। यह हमारा प्रथमा का एक वचन है, ध्यान रख लेना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रश्न उत्तरेषु नीति सदाचारस्य वर्णितौ, और यहां पर उन्होंने कहा है कि समुचित उत्तरों को देते हैं और प्रश्न उत्तर नीति के अनुसार और सदाचार के अनुसार वर्णित किए गए हैं यहां पर। ठीक है बेटा, ध्यान रखें आप लोग, इस बात को समझ में आया ना? तो इसमें हमारी सारी ऐसी चीजें वर्णित हैं, उन्होंने सीधा सीधा बतला दिया है। अब आगे देखें, ये अनुवाद है, अनुवाद को आप देख लीजिए। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं विधिवत तरीके से आपको बता चुका हूं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, इसमें अनुवाद हिंदी में दिया हुआ है कि यह पाठ वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व अध्याय 313 से संकलित किया गया है और महाभारत संस्कृत भाषा का करीब 1 लाख श्लोकों वाला सबसे विशाल ग्रंथ भी है। ठीक है बेटा, अब आगे देखें, उन्होंने कहा है कि इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। उन वन पर्व देखिए, उसमें वन पर्व सबसे बड़ा है, सबसे अलग है, सबसे बड़ा है। इसमें पांडवों के वनवास की कथा है। एक बार वे सरोवर के पास गए, जब उन्होंने सरोवर से जल पीने की इच्छा की तो यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछा तथा यह चेतावनी दी कि जो बिना उत्तर दिए जल को पीता है या प्रयास करेगा वह मूर्छित होकर के गिर जाएगा। इन्हीं श्लोकों पर यहां चर्चा की गई और इन्हीं श्लोकों के यहां पर वर्णन किया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ गया है। कहानी को अगर आपने दिमाग में रख लिया है तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। अब जैसे इसमें सर ऐसा ही परीक्षा में लिख के आएंगे क्या ना, आपके दिमाग में अगर कहानी आ गई है तो आपकी भाषा परिवर्तन कर सकती है, आप भाषा कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है यह पाठ वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है या है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद किया गया है, जिसमें एक सरोवर का स्वामी यक्ष हमारे पांडवों से अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न का जवाब मांगता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं बना करके भी कहानी, अगर दिमाग में कहानी है तो, और नहीं तो फिर क्या, रट्टा मार तो पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं। तो कोशिश ये करनी पड़ती है कि हमें रटना ना पड़े। अगर दिमाग और सोच विचार से अगर परीक्षा का समाधान किया जाए और परीक्षा का सामना किया जाए तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए इसमें और दिया उन्होंने कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बिना उत्तर दिए जल पीने के प्रयास के कारण मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। अंततः वहां युधिष्ठिर आए, उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। वही प्रश्नोत्तर इस पाठ में संकलित हैं। इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से नीति और सदाचार का भी वर्णन किया गया है। अर्थात वहां पर यह भी वर्णन, यह भी सीख हमें मिलती है कि वास्तविकता में अपने आप की संतुष्टि ही सब कुछ नहीं है, सामने वाले को भी संतुष्ट करना आना चाहिए। और ये युधिष्ठिर, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर यही कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अचैतन्य अवस्था में पड़े हुए भाइयों की चिंता न करते हुए, धर्मराज युधिष्ठिर का सोचना यह है कि यक्ष को भी संतुष्ट करना है और भाइयों को भी हमें चैतन्य अवस्था में लाना है। यही प्रक्रिया अब वो यहां से शुरुआत करेंगे। देखें, अब पहले ही श्लोक से यहां पर उनके सवाल होंगे और जवाब होगा, तो ध्यान रख लेना कि कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के अनुसार अब यहां होगा सवाल और जवाब आपको देना है। ठीक, क्योंकि अगर पढ़ाना होता तो ये बात मैं बोलता भी नहीं। आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में पूरा हमारा पाठ अध्ययन किया है, तो अब ये कंप्लीट चैप्टर है। परीक्षा की घड़ी में समय कम लेना है और पाठ का रिवीजन पूरा करना है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। एक बार आप लोग मेरे साथ में भी इस श्लोक का जरूर वो करेंगे उच्चारण। देखिए यक्ष क्या कहता है। यक्ष सबसे पहले पूछता है युधिष्ठिर से कि कैन स्विदावृतो
केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति, केन स्वर्गं न गच्छति, केन स्विदावृतो लोका, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति, केन स्वर्गं न गच्छति। समझ में आया ना? देखिए, पहले तो अगर उच्चारण आपसे सही करते बनता है तो वो मान के चलिए कि आप 60% तैयारी कर लेंगे। अब केवल पढ़ने मात्र से 60% तैयारी हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि शुद्ध वही पढ़ पाता है जिसको वर्णों का ज्ञान हो, मात्राओं का ज्ञान हो, कहां पर कौन सी संधि लगना है, कौन सा समास होने वाला है, कौन सा शब्द है, कौन सा अव्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी विभक्तियां हैं। ये अगर आप जान गए तो समझ लेना 60% तो आपकी तैयारी होगी। अब परीक्षा के लिए बचा केवल 40%। कितना बच रहा है? केवल 40%। और 40% हमें दिमाग लगाना पड़ता है जब हम किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मुझे मालूम है कि ये विद्यार्थी जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के हैं, देखिए बिहार बोर्ड चल रहा है, आपको मैं बता रहा हूं। और बिहार बोर्ड माना हम लोगों ने ये सब लोग ये कहते हैं कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी बहुत योग्य और समझदार होते हैं और बहुत जल्द इस बात को समझ जाते हैं कि वास्तविकता क्या है हमारी। ध्यान रखना बेटा। तो उन्होंने कहा कैन स्विद आवृतो लोका। स्विद आवृता, आवृता का मतलब ढका हुआ, ढका हुआ, आवरण। आवरण किससे ढका हुआ है? ये संसार, ठीक। लोका, लोका माने पूरा संसार, लोक की बात कर रहे हैं, जगत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। कैन स्विद आवृतो लोका, कौन? संसार। संसार किससे ढका हुआ है? कैन न प्रकाशति, कौन प्रकाश में नहीं जा पाता है, कौन प्रकाश में नहीं जा पाता है। कैन त्यजति मित्राणि, और किसके द्वारा मित्रों का त्याग किया जाता है, किसके द्वारा मित्रों का त्याग किया जाता है। मित्र किस समय पर त्याग दिए जाते हैं। कैन स्वर्गम न गच्छति, और कौन स्वर्ग नहीं जाता, कौन स्वर्ग नहीं जा पाता है। ध्यान रख लेना। अब कैन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्विद आवृता, अगर पूरा देखा जाए तो स्वित हो जाएगा, आवृता हो जाएगा, तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी हमारी, ठीक। लोका में प्रथमा का एक वचन लगा है। कैनस शून्य, कैनस शून्य, तो यहां पर भी हमारा क्या है? व्यंजन संधि लगी हुई है। प्रकाशते में सप्तमी का एक वचन। कैन में तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। त्यजति, त्यजता, त्यजंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। कैन में तृतीया का एक वचन। स्वर्गम माने स्वर्ग को, ना माने नहीं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो गम धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का हमारा रूप हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखोगे आप बेटा। अब देखिए पूरा यहां पर आपने अगर ये समझ लिया है, प्रश्न उसके यक्ष के ये है कि पूरा संसार किससे ढका हुआ है। सीधा सीधा समझना, अब इसको छोड़ दो। आप इसमें तो केवल आपको ये देखना है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सी शब्द का क्या अर्थ है, ये जानना है, ठीक। तो मैं बता दे रहा हूं, आवृता माने ढका हुआ है, लोक माने संसार, और कैन माने किसके द्वारा, किसके द्वारा हमारा संसार किसके द्वारा ढका हुआ है। कैन माने किसके द्वारा। प्रकाशते माने कौन प्रकाश में नहीं जा पाता है, और त्यजति माने त्यागना या छोड़ना, मित्राणि माने मित्र, और स्वर्ग माने स्वर्ग, गच्छति माने जाता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं आपको सीधे बताता हूं कौन संसार, संसार किससे ढका हुआ है। अंधेरा प्रकाश में कौन नहीं जा पाता है। मित्रों को कब और कैसे कौन त्याग देता है। स्वर्ग कौन नहीं जा पाता, ठीक। चले अब ये अन्वय, अन्वय क्या है? हर जगह अन्वय मिलता है, जहां पर आपके गद्यांश होंगे, श्लोक होंगे, वहां अन्वय आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये अन्वय है क्या सर, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि अन्वय वो चीज है जब एक छंदोबद्ध रचना होती है। पद्यांश जितने भी होते हैं वो छंदोबद्ध रचना होती है, लय युक्त और यति, गति और गण आदि के साथ हम इसका अध्ययन करते हैं। अर्थात इसको लय युक्त पढ़ने के लिए इनके शब्दों का क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन अन्वय जब हमें अर्थ निकालता है तो ये व्यवस्थित क्रम देता है। अन्वय क्या करता है? व्यवस्थित क्रम, पीछे के शब्दों को आगे लाना, आगे के शब्दों को पीछे ले जाना, ऐसा अन्वय का काम होता है। अन्वयः, देखें
देखो यहाँ लोकः लिखा हुआ है तो लोका यहां से उठाया गया। लोकः कैनस्वित आवृतः च अयम, कैनस्वित न प्रकाशते, और पुरुषः कैन त्यजति मित्राणि च कैन स्वर्गम न गच्छति। ये यहां पर अन्वय दिया हुआ है और व्यवस्थित क्रम के रूप में अन्वय दिया हुआ है। आगे देखेंगे, अर्थ को देखें। अर्थ में यहां क्या दिया हुआ है? अर्थ में दिया है, यक्ष ने कहा कि संसार किस वस्तु से ढका हुआ है। संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किस कारण प्रकाश नहीं पाता है। अर्थात कौन है जो प्रकाश को नहीं छू पाता है, किस कारण से आदमी मित्रों को त्याग देता है, मित्रों को त्याग देता है या छोड़ देता है, और स्वर्ग किस लिए नहीं जा पाता, और स्वर्ग कौन नहीं जा पाता है या किस लिए नहीं जा पाता है। ये तो हमारे इसका सवाल हो गया है यक्ष का। अब युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर, जरा देखेंगे आप। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि अज्ञानेनावृता लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति, संगात् स्वर्गं न गच्छति। अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति, संगात् स्वर्गं न गच्छति। चल आगे देखें, कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, युधिष्ठिर ने। धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या कहा, अज्ञानेन, प्रथमा की वो तृतीय व्यक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अज्ञानेन, जैसे रामायण वैसे ही अज्ञानेन। आवृतः माने ढका हुआ है, लोकः माने संसार, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, और तमसः माने अंधेरा, ना माने नहीं, प्रकाशते माने प्रकाश में। लोभात माने लोभ से, पंचमी का एक वचन लगा है, लोभ से। त्यजति माने त्याग देना, और ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मित्राणी में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, संगात में भी पंचमी का एक वचन लगा है। स्वर्गम माने स्वर्ग को, नह माने नहीं, और गच्छति माने जाता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रख लेना। आगे देखेंगे, उन्होंने कहा कि पूरा संसार, अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि पूरा संसार, जैसा उनका प्रश्न है, पूरा संसार किससे ढका है, बोले अज्ञानेन, अर्थात अज्ञानता के द्वारा पूरा संसार ढका हुआ। वास्तविकता यही है, हम आप जानते भी नहीं है, फिर भी हम लगे हुए हैं। तो हमारा क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता है ना, माया में लगे हुए हैं, माया मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या है, ये अज्ञान है। पूरा संसार अज्ञानता से ढका हुआ है, और तमसा न प्रकाशते, अंधेरे में कभी प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाता है। और त्यजति मित्राणि कहा, कस्मात् त्यजति मित्राणि, तो लोभात् त्यजति मित्राणि। लोभ के कारण व्यक्ति, आदमी अपने मित्र को भी त्याग देता। लालच इतना है, लोभ इतना है कि अगर कोई तुमको 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दे दे, तो तुम अपने बचपन के सगे से सगे मित्र को भी त्याग दोगे। वो कह देगा कि इस मित्र का साथ छोड़ दो, मैं तुमको 2 करोड़ देता हूं, तो फटाक से छोड़ देगा। लोभात्, लोभ के कारण व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का भी त्याग कर देता है। संगात स्वर्गम न गच्छति, और जो संग है, जो सत्संगति, आपके कर्म, आपके जो कर्म है, बुरी संगति है, वो आपकी बुरी संगति कभी स्वर्ग नहीं गच्छति, स्वर्ग नहीं जाती। ध्यान रख लेना। ठीक, अब आगे स्वर्गम न गच्छति। अब इसके बाद दिया हुआ है उन्होंने, देखे यहां पंचमी इसमें लगी, जैसे रामात वैसे संगात। यहां स्वर्गम में द्वितीय विभक्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हो जाएगा, लोभात में पंचमी विभक्ति। अन्वय में अभी बता चुका हूं कि व्यवस्थित क्रम होता है, ध्यान देखें। लोकः अज्ञानेन आवृतः तमसः च न प्रकाशते, पुरुषः लोभात मित्राणि त्यजति, संगात च स्वर्ग न गच्छति। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे देखेंगे, युधिष्ठिर ने क्या कहा है। युधिष्ठिर ने कहा संसार अज्ञानता से ढका हुआ है, अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं पाता है, लोभ के चलते आदमी मित्रों को छोड़ देता है, और सांसारिक आसक्ति के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। माया मोह की आसक्ति में इतना बंध जाता है व्यक्ति कि स्वर्ग नहीं जा पाता है। संगति ऐसी हो जाती है, संगति संगात। देखिए, मनुष्य जब अपनी मनुष्य योनि में संसार में आ जाता है और पृथ्वी लोक पर, फिर वो माया में बंध जाता है, फिर वो स्वर्ग नहीं जा पाता है। आगे देखेंगे,
व्याख्या में क्या दिया हुआ है? व्याख्या दी हुई है यहां पर कि प्रस्तुत श्लोक महाभारत के वन पर्व से संकलित तथा यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से उद्धृत है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया है कि यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञानता के कारण ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं फैलता है। तात्पर्य यह है कि आजीव अज्ञानी जन ज्ञान के महत्व को नहीं समझते। अज्ञानी जन ज्ञान के महत्व को नहीं समझते हैं, जिस कारण से वे स्वार्थ में डूब जाते हैं और सांसारिक माया मोह में फंस रह जाते हैं, स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति कभी नहीं होती है। इसीलिए हमारा ज्ञानवान होना जरूरी है। हमें यह ध्यान रख लेना, लोभ के चक्कर में नहीं फंसना। तीसरे नंबर का हमारा श्लोक है और यहां पर भी यक्ष सवाल पूछेगा। किससे? धर्मराज युधिष्ठिर से। देखें अब यहां पर क्या कहा है उन्होंने कि क्यं ज्ञानम प्राउच्यते राजन कः शमश्च प्रतिकीर्तिता दया चका परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम किम चार्जवम उदाहृतम। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन क्वासमश्च प्रतिकीर्तितः दया चका परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम किम चार्जवम उदाहृतम। ध्यान रखना इस बात का। अब उन्होंने यहां पर देखे किम माने क्या, ज्ञान माने ज्ञान, प्रोच्यते ज्ञान किसे कहते हैं? राजन, राजन ज्ञान किसे कहते हैं? कहा समस्त प्रतिकीर्तिता, और क्या समस्त है? शम है। दया क्या है? दया चा, और दया का चा पराप्रोक्त। दया किसे कहा गया है? किम चाचार में उदाहृतम। ध्यान रखें इस बात का। प्राधन उच्चते बराबर प्रोच्यते, गुण संधि हो गई है। कहा प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति कही गई है, चा में और यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रोक्ता में प्राधन उक्ता, ऐसे हो जाएगा, प्राधन उक्ता प्रोक्ता। ठीक, तो यहां पर भी गुण संधि ही होगी। किम चार्जवम उदाहृतम, किम चार्जवम उदाहृतम। ठीक, अब यहां पर अन्वय देखें। राजन ज्ञानम किम प्रोच्यते चा समा का प्रतिकीर्तिता परा दया चा का प्रोक्ता चा आर्जवम किम उदाहृतम। ठीक, आगे देख ले। क्या हे राजन, ज्ञान किसे कहा गया? ज्ञान पूछ रहे हैं, वास्तविकता की ज्ञान हम किसे कहते हैं? पढ़ लिखना ही ज्ञान है क्या? तो उन्होंने कहा ना, ज्ञान बतलाइए, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहा जाता है और मुक्ति क्या है, उत्कृष्ट दया क्या है? दया तो सब कोई करता है, लेकिन वास्तविकता में विशिष्ट और ऐसी दया जो सब लोग दया ही मानते हैं, वो दया क्या है? और सरलता किसे कहा गया है? आप ये बताइए। हे राजन, मुझे ये बताइए कि वास्तविकता में ज्ञान क्या है, उत्कृष्ट दया क्या है, और मुक्ति क्या है, और सरलता क्या है, ये बतलाइए। आगे देखें युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं। हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि ज्ञानम तत्पार्थ संबोधा समस्त चेत प्रशांतता दया सर्व सुखै से त्वं आर्जवम समचित्तता आर्जवम समचित्तता। ज्ञानम तत्त्वार्थ संबोधा समाश्चित्त प्रशांतता दया सर्व सुखै से त्वं आर्जवम समचित्तता आर्जवम समचित्तता। समझ रहे ना आप? तो अब यहां पर उन्होंने कहा है कि ज्ञान माने ज्ञान को तत्वार्थ संबोधा, जो तत्व के अर्थ को समझ जाए। तत्व क्या है? चित जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। अर्थात पृथ्वी जल वायु आकाश सबके बारे में ज्ञान को जान जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान जो रख ले, वही ज्ञानी है, वही ज्ञान है। समचित्त प्रशांतता। और मुक्ति क्या है? जब ज्ञान हो जाएगा और संसार को पालेगा, माया मोह का त्याग कर देगा, समचित्तता, आपका चित्त मन शांत हो जाएगा, प्रशांतता, तो आप समझ लेना मुक्ति को प्राप्त हो जाए। दया सर्व सुखै सित्तम। दया क्या है? जो सभी के सुखों को समान रूप से माने, वही दया है। आर्जवम समचित्तता, और सरलता यही है, बिल्कुल दयावान होना। देखें जरा,
इसमें देखेंगे सर्व सुखई सित्वम, यहां वृद्धि संधि हो गई है, ध्यान रखना। अन्वय देखें तत्व अर्थ संबोध ज्ञान। चित्त प्रशांततः सम सर्व सुख ऐसुत्वम दया चा समचित्ततः आर्जवम अस्ति, आर्जवम अस्ति। अर्थ देखेंगे, युधिष्ठिर ने कहा परम अर्थ, युधिष्ठिर ने कहा कि परम अर्थ अर्थात परमात्मा का बोध हो जाना ही क्या है, ज्ञान है। तत्व पंच तत्व किसमें है, परमात्मा में, और जिसने परमात्मा का बोध कर लिया वही ज्ञान है। चित्त की उदारता ही हमारा सम है और विशालता ही सम, सबके सुख को चाहना ही दया है, तथा चित्त की सम स्थिति ही सरलता है। आपका मन शांत रहता है, मतलब आप सरल हैं। आप क्या हैं, सरल हैं। व्याख्या देखें, प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर, प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद से उद्धृत है। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि पर ब्रह्म का बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति मुक्ति है, सबके सुख की कामना करना दया है, तथा समचित्तता ही सरलता है। तात्पर्य यह है कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह सरल हृदय, दयावान तथा शांत चित्त वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होता, बल्कि सबकी शुभकामना प्रकट करता है तथा सबके साथ समान व्यवहार करता है, बल्कि सबके साथ क्या करता है, शुभकामनाएं प्रकट करता है तथा सबके साथ समान व्यवहार प्रकट करता है। आगे देखेंगे, हमारा 5वें नंबर का पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ क्या श्लोक है, और 5वें नंबर के श्लोक में क्या है। अब यहां पर यक्ष हमारा प्रश्न पूछता है, किससे, धर्मराज युधिष्ठिर से। कह शत्रु दुर्जया पुंसाम, कह व्याधिरनंत, कह को वा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषश्च कहा। ध्यान रखना, क्या कहा कि कह शत्रु दुर्जया पुंसाम, कश्च व्याधिरनंत, कहा को वा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषश्च का, असाधु पुरुषश्च का। कह शत्रु दुर्जया, कौन है जो शत्रु से जीतने, कौन है वो शत्रु जो पुरुष को जीतने नहीं देता, जीतने नहीं देता है, जो उसे हमेशा पराजित करता रहता है। दुर्जया, जो जीतने नहीं देता, ऐसा कौन शत्रु है। कश्च व्याधिर अनंत का, और कौन है ऐसी व्याधि माने ऐसा रोग जो अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक रहता है, मिटता ही नहीं है। ऐसा कौन सा रोग है। और को वह स्यात् पुरुषा, वो कौन सा पुरुष है जो साधु है। सज्जन कौन, किसी कैसे पुरुष को कहते हैं, असाधु पुरुषश्च का। और असज्जन पुरुष किसे कहते हैं, असज्जन पुरुष कहते हैं। सज्जन पुरुष किसे कहते हैं, असज्जन पुरुष किसे कहते हैं। और कौन है जो पुरुष को जीतने नहीं देता है, और ऐसा कौन सा रोग है जो अनंत काल तक है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। शत्रु धन दुर्जया, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ठीक। पुंसाम षष्ठी विभक्ति, कश्च में विसर्ग संधि, कहा धन चा कश्च व्याधिर अनंत का, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। और कहा यहां पर भी विसर्ग संधि है। और साधुर असाधु, यहां पर भी विसर्ग संधि है। पुरुषश्च, यहां पर भी विसर्ग संधि, ध्यान रखना। अन्वय लगा हुआ है, अन्वय में देखें, पुंसाम दुर्जय शत्रु, कह च अनंत, कह व्याधि का, कह साधु पुरुष, वह स्यात् च असाधु पुरुष, कह असाधु पुरुष का। आगे देखें, यक्ष ने कहा कि व्यक्ति का जीतना या जीतने में कठिन शत्रु कौन है। यक्ष ने कहा कि व्यक्ति को जीतने में या व्यक्ति का जीतने में सबसे कठिन शत्रु कौन है, और समाप्त ना होने वाला रोग कौन सा है, जो रोग कभी समाप्त ही नहीं होता है। कौन सज्जन व्यक्ति होता है और कौन असज्जन व्यक्ति होता है। युधिष्ठिर से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन, यक्ष। देखें अब युधिष्ठिर जवाब में क्या कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर युधिष्ठिर क्या कहते हैं जवाब में कि क्रोधासु दुर्जया शत्रु लोभो व्याधिरनंत का,
सर्वभूतहिता साधु असाधु निर्दया स्मृता। क्रोधा सुदुर्जया शत्रु लोभा व्याधिरनंत का सर्वभूतहिता साधु असाधु निर्दय स्मृता। अब देख ले यहां पर उन्होंने क्या कहा कि क्रोध रूपी जो क्रोध है ये सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध शत्रु है किसका? जो पुरुष को जीतने नहीं दिया। क्रोधा सुदुर्जया, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है जो पुरुष को जीतने नहीं देता है। और लोभा व्याधिर अनंत का, लालच होना, लोभ हो जाना व्यक्ति का सबसे बड़ा रोग है जो अनंत काल तक समाप्त नहीं होता है। सर्वभूत हित साधु, जो सभी का हित चाहने वाला हो वही सज्जन व्यक्ति है। और जो निर्दयी हो, जो दुराचारी हो, जो कठोर हो वह असाधु है। वह साधु है जो जिसे कभी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वह असाधु है। आगे देखें, सुदुर्जया, क्रोधा में प्रथमा, सुदुर्जया में प्रथमा, और शत्रु लोभा यहां विसर्ग संधि लगी हुई है। व्याधिर अनंत का यहां विसर्ग संधि लगी है। सर्वभूत हिता में प्रथमा, साधु और असाधु में विसर्ग संधि, और नि धन दया निर्दया यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि है और यहां पर भी विसर्ग संधि है। ठीक, अन्वय में दिया हुआ है सुदुर्जया शत्रु क्रोधा अनंत का व्याधि लोभा सर्वदूत हित साधु च निर्दया साधु स्मृता। देखें अर्थ, युधिष्ठिर ने कहा जीतने में अत्यंत कठिन, युधिष्ठिर ने कहा कि जीतने में अत्यंत कठिन शत्रु क्रोध है जो पुरुष को जीतने नहीं देता है। और कभी समाप्त नहीं होने वाली व्याधि वो कौन है? बोले लोभ है। सभी प्राणियों के कल्याण में तत्पर व्यक्ति साधु कहलाता है तथा निर्दय व्यक्ति को असाधु माना जाता है। निर्दयी व्यक्ति को क्या माना जाता है? असाधु माना जाता है। आगे देखें व्याख्या में, प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। युधिष्ठिर ने यक्ष के पूछने पर क्रोध एवं लोभ के विषय में अपना विचार प्रकट किया कि क्रोध मनुष्य के अंदर निवास करने वाला सारे जुल्मों का कारण है। यह मनुष्य का अजेय शत्रु है, यह मनुष्य का अजेय शत्रु है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है। क्या बना देता है? विवेक शून्य बना देता है। लोभ सारे पापों का कारण है। लोभ के कारण ही मनुष्य निकृष्ट व्यक्ति के आगे पीछे पीछे करता है तथा अपमानित जीवन व्यतीत करता है। साधु उसे कहते हैं जो सबके कल्याण के लिए व्यग्र रहता है, तत्पर रहता है। असाधु क्रूर स्वभाव के होते हैं तथा सबके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना इस बात का कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आपके ज्यों के त्यों प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। यक्ष क्या कह रहे हैं? अब यक्ष फिर से प्रश्न पूछ रहा है कि किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किमहोच्यते किमहोच्यते। किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम नोच्यते। देखें अब ऋषियों ने स्थिरता किसको कहा है? कि माने क्या? धैर्य किसे कहा है? स्नान। और स्नान क्या है? दान क्या है? बतलाइए राजन, बतलाइए। देखें स्थैर्यम, स्थैर्यम अलग यहां हो जाएगा और ऋषि की मात्रा ठीक। किम माने क्या? प्रोक्तम में प्राधन उक्तम बराबर प्रोक्तम कहा। किम माने क्या? चा माने और। धैर्यम अलग उदाहृतम अलग। धैर्य क्या है? स्नानम, स्नान क्या है? अच्छा स्नान क्या है? नहाना केवल जल डालना स्नान है क्या? पानी डाल करके स्नान कर लेना स्नान है क्या? तो वो पूछ रहे हैं वास्तविकता में स्नान क्या है और दान क्या है? दान बतलाइए राजन, दान क्या है? अन्वय कहते हैं। अन्वय देखें ऋषिभिः स्थैर्यम किम प्रोक्तम च धैर्यम किम उदाहृतम च
पर स्नानम किम प्रोक्तम चा इह दानम किम उच्यते। किम उच्यते अर्थ देखें, यक्ष बोला ऋषियों द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है? ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? बताएं राजन, स्थिरता क्या है और धैर्य क्या है? धैर्यता क्या है बताया गया है। तथा श्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया और इस संसार में दान किसे कहा गया है? राजन मुझे आप ये बतलाइए। आगे देखें युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं। अब युधिष्ठिर बतलाएंगे कि क्या कहा है कि स्वधर्मे स्थिरता धैर्यम, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, धैर्यम इंद्रिय निग्रह, स्नानम मनोमलत्याग, दानम वै भूतलक्षणम, दानम वै भूतलक्षणम। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, धैर्यम इंद्रिय निग्रह, स्नानम मनोमलत्यागो, दानम वै भूतलक्षणम। समझ रहे ना क्या कह रहे हैं कि स्वधर्मे, स्वधर्मे मतलब अपने धर्म पर, स्वधर्मे मतलब अपने धर्म में या अपने धर्म पर स्थिरता माने अडिग रहना स्थैर्यम है। कितनी भी विशाल परिस्थिति आ जाए राजन, वो यक्षराज, कितनी भी विशाल परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति अगर अपने धर्म पर अडिग है वही स्थिरता है। और अगर व्यक्ति अपने धर्म से विचलित हो गया, आप अपने धर्म पर चल रहे हैं, आपका धर्म है सत्य बोलना, आपका धर्म है कि मुझे न्याय के पथ पर चलना है, फिर वहां चाहे कोई कैसा भी लोभ लालच दे दे, भय पीड़ा दंडित कर दे, अपने मार्ग से ना जो विचलित हो वही हमारा क्या है? स्थैर्यम है। और जो विचलित हो गया वो स्थिरता नहीं है। फिर क्या कहा? धैर्यम इंद्रिय निग्रह। और धैर्य क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही धैर्य है। अब इंद्रियों को कैसे वश में करना है? आपकी इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और जैसे चक्षु, बाह्य इंद्रियों को ही कंट्रोल कर लो, सब कुछ हो गया। चक्षु आपके अंदर की आसक्ति, काम वासना, अगर कोई गलत करने का मन कर रहा है, बिल्कुल वहां अगर आपने स्थिरता पाली, आप विजयी हो गए, आप धैर्यवान हो गए। क्रोध आ रहा है, क्रोध को कंट्रोल कर लिया, आप धैर्यवान हो गए, वही धैर्य है। स्नानम मल मनः मल त्याग, अर्थात स्नान वह है जिसने अपने मन के विकारों का त्याग कर दिया। मन में जो मल, जो आपके विकार है, जो मन में बुराइयां हैं, जो आपके अंदर प्रविष्ट दुष्ट शक्तियां हैं, अगर उनका त्याग कर दिया, आपके स्नान हो गए, वही स्नान है। और क्या बोले? दानम वै भूत लक्षणम, और जो रक्षणम, जो दान वह है कि जो ऐसे व्यक्तियों की दया करे, रक्षा करे, वही दान है। सबसे बड़ा दान वही है, यह भूत रक्षण, प्राणियों की रक्षा करे, वो दान है। आगे देखिए अन्वय में क्या दिया है यहां। स्वधर्मे में सप्तमी का एक वचन, स्थैर्यम में द्वितीय का एक वचन, और धैर्यम अलग, इंद्रिय निग्रह अलग हो जाएगा, मनः मल त्यागा यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, वही यहां वृत्ति संधि हो गई है। देखें अन्वय में धर्म, स्वधर्मे स्थिरता, स्थैर्यम इंद्रिय निग्रह, धैर्यम मनो मन मल त्यागा, स्नानम वै भूत लक्षण दानम। ठीक है बेटा, चले आगे देखें। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ने कहा कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना, अपने धर्म पर जो दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है, इंद्रियों को बस में रखना, और वही धर्म है। मन का मैल जो धो लेना, अर्थात मन को पवित्र बना लेना, स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना दान है। समझ गए होंगे आप। व्याख्या देखें। प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है, मन को कुविचारों से मुक्त रखना स्नान है, तथा जीवों की रक्षा करना दान है।
तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मन में आए हुए बुरे विचारों का त्याग करता है और प्राणियों की रक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी होता है, क्योंकि सारी इंद्रियां उसके अधीन होती हैं और तथा मानवीय गुणों से युक्त होती है। मानवीय गुणों से क्या होती है? युक्त होती है। आगे देखें, आगे उन्होंने क्या कहा है। फिर से यक्ष सवाल पूछता है और फिर से प्रश्न करता है, किससे? धर्मराज युधिष्ठिर से। क्या यहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं? देखें जरा, यक्ष पूछ रहे हैं कि कह पंडिता पुमान ज्ञेयो नास्तिका कश्च उच्यते, को मूर्खा कश्च कामस्या, को मत्सर स्मृता, को मत्सर स्थिरता। देखे जरा, कहा पंडिता, कौन पंडित है? कौन सा पुरुष पंडित है? ज्ञेयः नास्तिक कश्च उच्यते, और किसको नास्तिक कहा जाता है? नास्तिक किसे कहा जाता है? को मूर्खा कश्च कामः, और किसे मूर्ख कहा जाता है और किसे काम कहा जाता है? को मत्सर ग्रस्ता, मत्सर ग्रस्ता, और किसे हम तुच्छ प्राणी कहते हैं। मत्सर माने मूर्ख, या कह सकते हैं हम मत्सर माने मूढ़, मूर्ख। कहा पुमान पंडिता, देखें, कहा प्रथमा का एक वचन, पुमान में द्वितीय का बहुवचन, और पंडिता में प्रथमा, ज्ञेयः व्यक्ति जानने के अर्थ में, ज्ञानी व्यक्ति, चा माने और, का माने और, नास्तिका में प्रथमा, उच्यते उच्यते उच्यन्ते, ठीक, वच धातु है, बद धातु है, मूर्खा प्रथमा, कहा प्रथमा, चा माने और, कामा माने काम वासना, ध्वनि का, इति स्मृता। ठीक, चले आगे देखेंगे। यक्ष बोला, किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? हमें किसको, कैसे पुरुष को पंडित कहना चाहिए? पंडित का मतलब समझ रहे हैं? वो नहीं है पंडित बोले कि बस पोथी पत्र पढ़ने वाला पंडित कहलाता है ना। पंडित का मतलब ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। सहयो ज्ञानः तस्यो पंडितः। ठीक, ध्यान रख लेना। नास्तिक किसे कहा जाता है? मूर्ख कौन है? वासना क्या है? और मत्सर यानी ईर्षा द्वेष रखने वाला, जलन रखने वाला व्यक्ति कौन है? यक्षराज पूछ रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, आप तो धर्मराज हैं, बतलाइए हे राजन, बतलाइए कौन है? वासना क्या है? काम वासना क्या है? मूर्ख कौन है? नास्तिक किसे कहा जाता है? ईर्षा रखने वाले को क्या कहते हैं? ईर्षा क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? ध्यान रखना। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञाया, देखें जरा, धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च तापो मत्सर स्मृता। देखें जरा, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला पंडित होता है। जो धर्म का ज्ञान रखता है वही पंडित है। नास्तिको मूर्ख ये वच्चते, जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख होता है और वही क्या है? नास्तिक होता है। कामः संसार हेतुश्च, जो काम वासना है, जो संसार में जुटा हुआ है, माया मोह के फंदन में बसा हुआ है, वही वासना है। और कारण में, संसार हेतु कारण, यह तापो मत्सर, और जो तप करना नहीं जानता है और जो इस संसार में जुटा हुआ है और एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाला होता है, वही ईर्ष्याग्रस्त होता है। अन्वय देखें, धर्मज्ञ में प्रथमा का एक वचन, पंडिता में प्रथमा का एक वचन। ठीक, चाह नास्तिका मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतु हृत तापः मत्सर इति स्मृता। चले आगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म को जानने वाले को हम पंडित समझना चाहिए। हमें जो धर्म को ज्ञान रखता है, जो धर्म के बारे में जानता है, हमें उसे क्या करना चाहिए? पंडित समझना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को नास्तिक समझना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति ही नास्तिक होता है। सांसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, और यही सृष्टि सृजन को वासना कहते हैं। फिर क्या है बोले, और दूसरे को देखकर हृदय में जो जलन उत्पन्न होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसे हम मत्सर कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ध्यान रख लेना।
आगे क्या कहा है व्याख्या में देखें जरा। प्रस्तुत श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ से उद्धृत है। इसमें युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि पंडित वह है जो धर्म के तत्व को जानता है। जो धर्म के तत्व को जानता है वही पंडित है, अर्थात मानवीय गुणों को जानने वाला पंडित है तथा इन मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला नास्तिक कहलाता है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अर्थात संसार को सत्य समझने वाला मूर्ख कहलाता है तथा ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहना मत्सर कहलाता है। मत्सर होता। समझ में आ गया बेटा? आगे देखें, आगे देखेंगे। अब ये शब्दार्थ है, हमारे पाठ के शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्द कैसे होंगे संस्कृत में और अर्थ होगा हिंदी में। ठीक। स्मृतः माने कहा गया है। स्मृतः का मतलब कहा गया है। प्राकीर्तितः का मतलब कहा गया है। दोनों का मतलब भी कहा गया है। प्रोच्यते माने बताया गया है। आवृतः का मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ। तमसः माने अंधकार से। शमः माने चित्त या शांति। पुंसाम माने पुरुषों के। पुंसाम मतलब पुरुषों के। आगे देखें, केनस्वित माने किससे। केनस्वित का मतलब किससे। भूत रक्षणम माने जीवों की रक्षा। मत्सराह माने ढाह या जलन। हृत माने हृदय और सुखैसित्वम माने सुख की कामना। सुखैसित्वम का मतलब सुख की कामना। व्याख्या को देखें। व्याख्या में क्या दिया हुआ। स्मृतः माने कचित। ठीक। और प्रकीर्तिता माने कथित। प्रोच्यते माने विशेषण कथ्यते, विशेष रूप से कहा गया। आवृता का माने आच्छन्न या ढकना। तमसः माने अंधकारण। अच्छा, व्याख्या में आपको थोड़ा सा बता दूं, बताया नहीं मैंने। व्याख्या संस्कृत की संस्कृत में ही रहती है, थोड़ा सा सरल रूप में होती है, बस वही व्याख्या है। शमः माने मनसः शांति। पुंसाम माने पुरुषाणाम। पुंसाम माने पुरुषाणाम। केनस्वित माने केन। भूत रक्षण माने जीवानाम रक्षा। मत्सराह माने ईर्षा। हृत माने हृदयम। सुखैसित्वम माने सुखस्य इच्छा। सुखस्य इच्छा, सुख की इच्छा। संधि विच्छेद देखेंगे। ठीक। संधियों को देख लें। कैनस्वित आवृता। कैनस्वित प्लस आवृता। कैनस्वित, कैनस्वित प्लस आवृता। ठीक। यहां पर ध्यान रखना कि आपकी हल संधि है। कौन सी संधि है बेटा। हल संधि। यहां पर आपकी हल संधि है और हल संधि के अंतर्गत आएगी आपकी जस्त संधि। कौन सी। जस्त संधि। इसमें आपका सूत्र रहेगा झलाम जस झसी। ठीक। झलाम जस झसी। और ये सूत्र करता है अपने पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे ये लिखा हुआ है ता, तो ता का होगा दा। यहां लिखा हुआ है चा, तो चा छा जा। यहां लिखा हुआ है पा, तो पा फा बा। तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगा। तो यहां देखो पहला वर्ण है ता, तो ता वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा। तो यहां हो जाएगा कैन, स्वित की जगह स्विद हो जाएगा। और आवृता शब्द दिया हुआ है। वर्ण सम्मेलन कृते कर दोगे तो दोनों का सम्मेलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैनस्विदा। कैनस्विदा वृता हो गया। कैनस्विदा वृता। यहां पर आपकी व्यंजन संधि रहेगी। व्यंजन बोले तो आप कह सकते हैं जस्त संधि। ठीक। हल संधि। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है हमारा कैनस्विन। कैनस्वित प्लस न। ठीक। तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। कैनस्वित, कैनस्वित प्लस न दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको अनुनासिक संधि कर देना, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन करेगा। तो ता था दा धा न, तो न अपने ही वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेगा और बनेगा कैनस्विन बनेगा। तो ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा शब्द आपका कैनस्विन।
बन जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका दिया हुआ अज्ञानेनावृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः, आ प्लस बड़ा आ, दोनों को मिलाया बड़ा आ। तो यहां से स्पष्ट हो गया है कि यहां दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? यहां दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का सूत्र रहेगा हमारा अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र रहेगा? अकह सवर्णे दीर्घा। इसका नियम क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई या बड़ी ई पहले पद में हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई दूसरे पद में हो तो बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ आमने सामने हो तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक, फिर इसके बाद ऋषि या बड़ी ऋषि, ठीक, ऋषि या बड़ी ऋषि हो तो फिर बड़ी ऋषि ही बनती है, बड़ी ऋषि बनेगी। ठीक, ध्यान रखना। अब यहां पर ये आपकी दीर्घ संधि का नियम है, और यहां पर भी हमारा नियम हो रहा है पहले पद में छोटा आ दूसरे पद में बड़ा आ, पहले पद में छोटा आ दूसरे पद में बड़ा आ, ये नियम फॉलो हो रहा है। तो यहां बड़ा आ बन गया है। हो गया कि नहीं हो गया बड़ा आ? अब यहां से क्या करेंगे कि अज्ञानेन को उठाएंगे। अज्ञानेन, अज्ञानेन में से आ निकल चुका है तो ना आधा हो गया है। अब दोनों को मिलाकर के बनाया बड़े आ को, तो इसको बीच में लिख देंगे, और इसके बाद आवृता का आ निकल चुका है तो केवल वृता हमारे पास बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब आ को हम इसमें सम्मिलित करेंगे तो ये बनेगा अज्ञा नेना, अज्ञा नेना, और वृता जुड़ जाएगा, अज्ञा नेना वृता जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा बेटा? अज्ञा नेना वृता हो गया। चले अब आगे यहां तक। तो अब इसमें संधि दीर्घ संधि, इसमें हल संधि, और इसमें हल संधि, इसमें हल संधि, इसमें दीर्घ संधि आ गई। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न होगा, लिखा हुआ है लोका प्लस तमसा। तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो जान करके आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक, लोका प्लस तमसा, ये तो देखकर ही पता चल गया है कि इसमें विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग है तो विसर्ग संधि में कैसे इन्होंने ऐसे कर दिया, यहां पर श कैसे ले आए वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक, सबसे पहले इसमें सूत्र लगेगा आपका विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः सूत्र लगेगा। तो यहां पर आपका होगा लोकः, सा की विसर्ग के स्थान पर श और तमसा हो जाएगा, तमसा। ठीक, चलिए अब इनको कुछ नहीं करना है, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो, मिला दो, बस मिलाओगे तो ये बनेगा लोकस तमसा, लोकस तमसा बनेगा कि नहीं बनेगा? लोकस तमसा हो गया। अब यहां पर संधि आपको विसर्ग संधि, और विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है विसर्जनीय सह सूत्र से। ध्यान रख लेना बेटा इस बात का। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें विसर्ग संधि हो गई। अब इसके बाद अगला जो शब्द है प्रोच्यते दिया हुआ है, प्रा प्लस उच्यते, प्रा प्लस उच्यते, प्रा प्लस उच्यते दिया हुआ है। तो यहां पर देखना है, प्रा में से आ को निकाल लिया और उच्यते का ऊ ले लिया। आ के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, लेकिन ये कौन सी नियम के तहत बनता है? तो इसमें हम लगाएंगे कौन सी? गुण संधि। कौन सी संधि लगाएंगे? गुण संधि लगाएंगे। और गुण संधि में सूत्र रहेगा हमारा आद गुणा। कौन सा रहेगा? आद गुणा। आद गुणा हमारा सूत्र आ जाएगा। और आद गुणा सूत्र कहता है
कि प्रथम पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर ई छोटी हो या बड़ी हो तो ए बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद प्रथम पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा उ या बड़ा उ हो तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ये नियम कहता है हमारी गुण संधि का। हालांकि इसमें ऋषि का भी नियम चलेगा और इसमें हमारी किसका, अल का भी नियम चलेगा। ठीक, तो ऋषि आ जाती है तो अर बन जाता है और लिरी आ जाती है तो अल बन जाता है। लेकिन ये सूत्र हमारा केवल इन दोनों की बात करता है, तो दोनों की अभी चर्चा कर रहे हैं आपकी। इनके में जैसे ब्रह्मर्षि देवर्षि बनता है ना, और ये कवल्यकारा ममल्यकारा बनते हैं, तो ये इनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर दूंगा। बहुत थोड़ा सा उच्च लेवल का हो जाता है, परेशान नहीं होना। अब यहां देखेंगे प्रा में से आ निकल चुका है तो प्रा में लग जाएगा हलंत। स्वर निकल चुका है क्योंकि ये दोनों जो वर्ण बनते हैं पा प्लस रा से बनते हैं। किससे बनते हैं? पा प्लस रा से, और आ इतना रहता है इसमें प्रा। ठीक, तो ये आपका ये आधा हो जाएगा, आधा पा और रा और आ। ठीक, ये हो गया ना, स्वर निकल गया ना इसमें से आ, इसीलिए प्रा हमारा क्या बच गया? आधा हो गया। अब दोनों को मिलाकर के ओ को बनाया तो ओ हम यहां लिख देंगे, और उच्चते में से भी हमारा ऊ निकल चुका है तो आधा चा और यते हमारा बचेगा। ध्यान रखना, अब ओ की मात्रा प्रो पर लगाएंगे प्रापर, तो ये हमारी क्या लग गई? मात्रा लग गई, और चते यहां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा चते। ठीक, प्रोच्यते। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है कि जो प्रोच्यते उच्च यहां पर उच्चते बना है, ये वच धातु किससे? वद धातु से बना हुआ है। वद धातु है बोलने के अर्थ में। ठीक, उसी से बनता है। ये आत्मनेपद की क्रिया है, उच्चते उच्चेते उच्यंते से बनता है। ठीक, ऐसे रूप बनता है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है यहां, तो यहां गुण संधि मानी जाएगी आपकी। ठीक, इसके बाद अगला हमारा शब्द रहेगा युधिष्ठिर। क्या रहेगा? युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर। ठीक, युधिष्ठिर देखना है आपको। अब यहां पर ध्यान रखना कि युधिष्ठिर जो बना हुआ है इसमें हमारी हल संधि है। पहली बात तो हल संधि, और अगर हल संधि से समझ में ना आए तो आप हल संधि में ध्यान रखना इष्टुत संधि आती है। कौन सी? इष्टुत संधि है, और ये संधि हमारी इसी हल संधि के अंतर्गत आती है। ठीक, इसमें सूत्र लगता है स्तोह इष्टुना इष्टु, स्तोह इष्टुना इष्टु सूत्र लगता है। तो बस यहां पर क्या करना है, इस सा के स्थान पर ये वाला सा है ना, जो इस सा के स्थान पर ये सा कर देना है, मूर्धा सा, षटकोण वाला सा। तो ऐसे करेंगे युधि प्लस ऐसे कर दें। अब यहां था है तो था के स्थान पर ठा हो जाएगा और रा हो जाएगा। कैसे होगा अब आपको मैं यहां बता दे रहा हूं। देखिए, ये सा होगा तो इस सा के स्थान पर हो जाएगा ये वाला सा। ठीक, यहां ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग के स्थान पर क्या होता है? टा वर्ग होता है। तो यहां हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, अणा। अगर ता होता तो ता के स्थान पर टा होता, था है तो ठा हो जाएगा, दा है तो डा, धा है तो डा, और ना है तो अणा। तो था के नीचे क्या है? ठा। था के नीचे क्या है? ठा। ठीक, तो ये इसी सूत्र के आधार पर था की जगह ठा परिवर्तन हुआ दोनों जगह। तो ये बन गया है आपका क्या? युधिष्ठिर। आप इसको जोड़ दीजिए। युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, और ये युद्ध छोड़ करके बीच से ना भागे, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। इसमें इष्टुत संधि हो जाएगी। इसके बाद दिया हुआ है दुर्जया, दुह प्लस जया। तो यहां पर भी बताने की जरूरत नहीं है, यहां विसर्ग संधि है, दुह प्लस जया। दुह प्लस जया विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले विसर्ग संधि में यहां लगेगा विसर्जनीय सा। कौन सा सूत्र? विसर्जनीय शाह। विसर्जनीय से शाह से यहां सा हो जाएगा, और फिर क्या लगेगा?
फिर लगेगा सस जुसो रू, सस जुसो रू, तो रू हो जाएगा, रू हो जाएगा। ठीक, फिर उपदेशे अजनुनासिक इत से यहां की क्या हो जाएगी, उपदेशे जनुनासिक नासिक इत, इससे हमारा उ निकल जाएगा, दुर्जय। वर्ण सम्मेलन कृते जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध गमनम, तो दुर्जया बनेगा, दुर्जया। ये आपका शब्द बना हुआ है, यहां देख लीजिए आप, यहां वो लिखा है ना दुर्जया, ये बन गया पद दुर्जया। बेटा यहां आपको संधियां समझ में आई है ना। आगे देखें, कहीं आपको अगर कोई समस्या जा रही हो तो आप बोल सकते हैं, कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आ रही। देखिए मैं केवल रिवीजन करा रहा हूं कंप्लीट चैप्टर का, मैंने बहुत और विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से भी आपको इसमें बताया है। ठीक, मैं भी अभी भी अच्छे ही तरीके से बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूं। ठीक, व्याधिर अनंत का में देखें, व्याधि प्लस अनंत का, यहां भी विसर्ग संधि है, व्याधि प्लस अनंत का, व्याधि प्लस अनंत का, यहां पर भी वही विसर्ग संधि, पहले होगा सा। अभी मैंने सूत्र बतलाए हैं ना आपको सारे, व्याधि सा हो जाएगा, व्याधिस अनंत का, अनंत का। फिर यहां होगा व्याधि रू, सस जुसो रू से रू हो जाएगा, अनंत का। सीधे सीधे भी हो जाता है कि सीधे रा कर दो विसर्ग के स्थान पर, तो भी हो जाता है। ठीक, ऊ को हटाएंगे, उपदेश से अजनुनासिक हित, तो ये बनेगा व्याधिर अनंत का, अनंत का। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे, शब्द बनेगा व्याधिर, देखो व्याधिर, देखें व्याधिर आ जुड़ जाएगा रा में, और नंत का, नंत का, व्याधिर अनंत का। रा में, रा यहां आधा था, यहां आ जुड़ जाएगा, सो पूरा हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, व्याधिर अनंत का, विसर्ग संधि। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है साधुर असाधु, क्या दिया है, साधुर असाधु, साधु प्लस असाधु, यहां विसर्ग संधि, साधु प्लस असाधु, साधु प्लस असाधु। ठीक, साधु प्लस असाधु, विसर्ग संधि, फिर यहां पर हमारा क्या होगा, वही सा होगा, साधु सा, असाधु, असाधु, साधु रू हो जाएगा, असाधु, असाधु, ऊ निकल जाएगा, साधु रा, असाधु, असाधु, जोड़ेंगे क्या बनेगा, साधुर, साधुर असाधु, साधुर असाधु। ठीक, तो साधुर असाधु, इसमें भी विसर्ग संधि ही रहेगी, ध्यान रख लेना बेटा। ठीक, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि ही रहेगी। आगे दिया हुआ है, अभी मैंने आपको दुर्जय बताया है, दुर्जया, अब ऐसी बनना है निर्दया, निह प्लस दया, निह प्लस दया, वैसे ही बना दुर्जया। ठीक, तो यहां विसर्ग के स्थान पर श होगा, निश प्लस दया, निश की जगह रू हो जाएगा, दया, ऊ निकल जाएगा, निर प्लस
दया बनेगा निर्दया, बनेगा क्या? निर्दया, निर्दया। आगे दिया हुआ है किम होच्यते, किम होच्यते, किम प्लस इह धन उच्यते। तो जो इह दिया हुआ है इसकी मात्रा वहां पर लगाए दे रहे हैं सीधे, तो किमि ही प्लस उच्यते, सीधा सीधा बना रहे हैं। अभी 3 पदों में टूटा था, तो यहां आप व्यंजन संधि मान सकते हैं इसको। यहां अभी क्या कह सकते हैं इसको? व्यंजन संधि। इसको सीधे सीधे इसमें मिला दिया है, बस कुछ नहीं। अब यहां से होगी संधि, देखिए यहां पर आ और यहां पर उ, आ के बाद उ आने पर कौन होता है? ओ। कौन सी संधि बेटा? गुण संधि। अभी मैंने बताया था ना आपको गुण संधि के बारे में सबसे पहले, वैसे ही बनेगा। देखें जरा कि मी हा, देखिए हा में से आ निकल गया था तो आधा हो गया है, यहां हमारा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और उच्चते में से ऊ निकल गया है तो आधा चा और यते हो गया। ओ को इसमें जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? कि मी हो चते बनेगा। ठीक, ध्यान रखना, किमि हो चते। ठीक, यहां हमारी कौन सी संधि? गुण संधि आ जाएगी। पुमान गेय, पुमान, पुमान प्लस गेय, पुमान गेय। ठीक, पुमान गेय यहां हो जाएगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, पुमान गेय बन जाएगा। ठीक, ऐसे बनेगा, पुमान प्लस गेय, पुमानज्ञेय, पुमानज्ञेय। ठीक, आगे देखें कश्च, कह धन चा, यही देख लें, इसमें विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। ठीक, पहले विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा होगा, फिर ये चा हो जाएगा। ऐसे हो गया। अब यहां संधि लग जाएगी इस तो हो, इस चुना, इस चू, इस चुत होकर के यहां पर इस सा के स्थान पर ये सा, तावर्ग के स्थान पर चावर्ग, इसके स्थान पर शीटी वाला सा हो जाएगा। कस प्लस चा बराबर कश्च। ठीक, बन गया ना कश्च। चले आगे। ठीक, आगे देखेंगे अगला हमारा पद होगा, अगला हमारा शब्द होगा। ये क्लास अब यहीं तक रहेगी, कंप्लीट चैप्टर में आपका यहीं तक रखा गया था। अब आगे जो भी प्रश्नोत्तरी है वो आपके लिखित और मौखिक रूप में आपको दिए गए हैं, तो यहीं तक आपका कंप्लीट चैप्टर। ध्यान रख लेना, प्रत्येक पार्ट का कंप्लीट चैप्टर आप परीक्षा के समय बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बाकी चिंता करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार बैठा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई आपका हिंदी मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि पढ़ाई जितनी पढ़ाई जा रही है उतनी आपको सिस्टम से पढ़ते जाना है। ठीक, और अभी तक जिन हमारे छोटे भाइयों ने, मित्रों ने, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना है। ध्यान रखें, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी। ध्यान रखना बेटा। और हाँ, अगर आप लोगों को नोट्सों की जरूरत पड़ती है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।